नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं आयुक्त। आज हम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहे हैं जिस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना है विदिशा जिले के कछवा गांव की, जहां एक 17 वर्षीय बच्ची के साथ बिलाल नाम के आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दुष्कर्म की घटना में आरोपी बिलाल बच्ची के जिस्म को नोच रहा था और आरोपी बिलाल के घर की महिलाएं इस पूरी घटना के दौरान अपने घर का पहरा दे रही थी। यह पूरी घटना 28 फरवरी की बताई जा रही है। बच्ची के नाना ने बिलाल सहित उसके पूरे परिवार पर आरोप लगाया है। बिलाल के पूरे परिवार पर क्या आरोप लगाए हैं, यह आप भी सुनिए। जमोड़ी के संग घटना हो गई। मैं आंगनबाड़ी गई थी है तीन जी दवाई पे आ रही थी। सो मैं एक बार देख भी आई, सो जगह नहीं मिली। बच्ची के माता पिता नहीं, माता पिता जयन की हमारी सहायता करें। अब हम अकेले जाने रह रहे हैं तो और कौन देखे को भाले को नहीं, हमारे संग और का झूल लगे। अभी भी कुछ डर लग रहा है आपको? तो अब डर वाली बात है कि अब हम अकेले घर से आएंगे और भी 2-3 घर किससे आएंगे। अभी कुछ और भी मतलब बोला उन्होंने किया? नहीं, वो कुल्हाड़ी लेके आओ, मार भी मोड़ा वो मोड़ के लेके आनी है तैसो कह लगे कह मिटा दे कह मादर से उदवा कह लगे काट दे फेंक दे। किसने कहा? जो बड़े पापा के मोड़ा ने। क्या नाम है उसका? जखुआ जाखिर नाम है। अब वो डर वाली बात जाइए कि हमें आगे पीछे ना सता लगे और के अल्लाह। ये बरखेड़ा कछवा गांव है और ये प्रजापति समाज के लोग हैं और अन्य हिंदू संगठनों से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक घटना घट गई थी 28 तारीख को। कोई मूक बधिर बच्ची थी, उसके साथ कोई बलात्कार की घटना हो गई। उसके संबंध में इन्होंने जो है कार्रवाई के संबंध में मांग रखी है और ज्ञापन भी दिया है। तो ज्ञापन लेने हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये इनका ये कहना है कि परिवार और भी दोषी है। उसके लिए टीआई साहब ने बोल दिया है, जो भी तथ्य इसमें आए हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। घटना 28 फरवरी की बताई जा रही है, जब 17 वर्षीय किशोरी किसी काम से बाजार गई हुई थी। उसी दौरान बिलाल उस किशोरी को अपने घर ले जाता है। किशोरी जो कि सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वो बिलाल के झांसे में आकर उसके घर चली गई। इस दौरान बिलाल ने उस 17 वर्षीय किशोरी के जिस्म को नोच खाया। जब किशोरी काफी देर तक अपने घर वापस नहीं पहुंची तो किशोरी के परिजनों ने इस किशोरी की तलाश शुरू करी। बच्ची के नाना बिलाल के घर के बाहर से निकले तो देखा घर के बाहर महिलाएं अपने घर का पहरा दे रही हैं। नाना ने पूछा कि मेरी बच्ची को आपने देखा है? महिलाएं बोली नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। लेकिन कुछ देर बाद उसी बिलाल के घर से वह बच्ची रोते हुए बिलखते हुए निकलती है। नाना के बच्ची को देखकर होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस हालत में वह बच्ची थी उस हालत में देखकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ जाएंगे। बच्ची के नाना ने बताया कि आरोपी बिलाल के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और घटना के वक्त महिलाएं भी बड़े आराम से अपने घर के बाहर टहलती रहीं। बच्ची कमरे के अंदर रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन इन महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर ये कौन सी संस्कृति है, कौन सा मजहब है जो ये सिखाता है कि एक नाबालिग बच्ची जो ना बोल सकती ना सुन सकती, उसकी आबरू घर के अंदर कमरे में लुट रही थी और वहीं दूसरी ओर ये महिलाएं अपने घर का पहरा दे रही थी। इस घटना के बाद स्थानीय समाज जागरूक हुआ। स्थानीय समाज ने मांग की कि बिलाल सहित इस घटना में जितने भी लोग लिप्त हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बिलाल खां को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन वो घर की महिलाएं, जो बिलाल खां के घर की महिलाएं हैं, वो खुद उस बच्ची का बलात्कार घर के अंदर करवा रही थी। पुलिस प्रशासन ने खाली सिर्फ उस बिलाल खां के विरुद्ध कार्रवाई की है, बाकी जिनने सहयोग करा है उस घर की महिलाओं ने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं की गई है। जिला प्रशासन का यह आश्वासन है कि आपने हमें संज्ञान में दिया है, जबकि उनको ये सारी घटनाएं पहले से पीड़ित परिवार के द्वारा बताई गई हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लड़के के चाचा ने, अभियुक्त के चाचा ने पीड़ित परिवार के नाना के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की थी। उसी समय ये सब घटनाओं का यदि केस पंजीबद्ध नहीं होते हैं तो शुक्रवार के दिन से हम आंदोलन शुरू करेंगे। शुक्रवार डेडलाइन है, इतवार के दिन से यहाँ पर आज 500 लोग हैं। आप देखेंगे कि यही जगह पर 5000 लोग इकट्ठे होंगे। स्थानीय हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि आगामी दिनों में प्रशासन बिलाल के घर की महिलाओं सहित जो भी आरोपी इस घटना में लिप्त हैं उनको गिरफ्तार नहीं करता तो बड़ी संख्या में हिंदू समाज अपने घरों से निकलेगा और विरोध प्रदर्शन करेगा। यह मेरा आग्रह है कि उस जो शोषित परिवार है उसको संरक्षण कृपया करके आप लोग प्रदान करें। उन विधर्मियों का समर्थन करना बिल्कुल तहा बंद करें।
अन्यथा बिल्कुल ये दो टूक हमारी बात है। इस गांव में सभी लोगों से कहना, शासन प्रशासन से भी हमारा यह कहना है कि निर्णायक अगर कार्यवाही शासन प्रशासन नहीं करता है तो उस निर्णायक कार्यवाही करने को हम अभी भी सक्षम हैं और चाहें तो 48 घंटे बाद भी हम सक्षम हैं। यही नहीं, इस पूरे मामले में पुलिस की बेबसी भी देखने को मिल रही है। पुलिस बेचारी लाचार सी नजर आ रही है। घटना स्थल पर स्थानीय थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी पहुंचे, जो कुछ भी बोलने से बच रहे थे, कतरा रहे थे। ये एक बालिका के साथ दुष्कृत्य हुआ था, तो उस संबंध में ये लोग एकत्रित हुए थे। इनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है ज्ञापन के माध्यम से, जिसमें अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में भी बात बताई गई है। तो हम उन बिंदुओं पर जांच करके अनुसंधान में शामिल करके और कार्रवाई करेंगे। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, जो भी अनुसंधान में तथ्य आएंगे, कार्रवाई की जाएगी।